हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। दोस्तों, आज हम सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की जहां दुनिया की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी मौजूद है। वो मुल्क जहां लड़कियां शराब पीकर टूरिस्ट्स के बिस्तर गर्म करती हैं। इस मुल्क के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। इस मुल्क में आपको दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो ट्रेन देखने को मिलती है। इस कंट्री की बात जरा हटकर है। हम जब भी कुछ पीते हैं चीयर्स करना नहीं भूलते, लेकिन आपको इस मुल्क में चीयर्स भूल के भी नहीं करना है। दुनिया की सबसे अच्छी बियर आपको इस मुल्क में पीने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियां हद से ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं और उनके फिगर को दुनिया में बेस्ट कहा जाता है। साथ ही ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, ये वो मुल्क है जहां 96 नंबर की अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको बताएंगे कि 96 नंबर क्यों मायने रखता है इनके लिए इतना ज्यादा। ऐसा मुल्क जो है तो यूरोप में, लेकिन बाकी मुल्कों से बहुत सस्ता है ऐसा मुल्क जहां जाने के बाद आप करोड़ों कमा सकते हैं। भाई, हम बात करने वाले हैं हंगरी मुल्क की। तो आप बस बने रहिए हमारी इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि हंगरी मुल्क नहीं देखा तो क्या देखा। दोस्तों, हंगरी मुल्क यूरोप के एकदम सेंटर में है, जिसके साथ नॉर्थ में स्लोवाकिया का बॉर्डर है, तो नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन, ईस्ट में है रोमानिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, और साउथ वेस्ट में तो सर्बिया का बॉर्डर मिलता है। आपको बता दें कि हंगरी में आप समंदर के नजारे नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको है पानी से प्यार तो यहाँ आप ले सकते हैं लेक बालाटन का मजा, जो कि सेंट्रल यूरोप की सबसे बड़ी झील है। कहा जाता है कि ये झील इतनी बड़ी है कि आपको इसके किनारे पर समंदर जैसा ही फील होगा। यहाँ आपको वीकेंड पर बहुत सारे लोग सन बाथ का मजा लेते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हंगरी की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। यहाँ कुल आबादी 2024 में 97 लाख थी। आबादी के मामले में ये मुल्क दुनिया के 94 नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको यहाँ हर किलोमीटर के हिसाब से औसतन 107 लोग रहते हैं। साथ ही यहाँ की कुल आबादी का 72% शहरों में, जबकि 28% गांव में रहता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 93,000 वर्ग किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 108वें नंबर पर आता है। ये मुल्क मशरिकी यूरोप में वाक़या है। दोस्तों, हंगरी का कल्चर बहुत दिलचस्प है। इसके कल्चर में यूरोपीय असरात के साथ साथ तुर्क और सेंट्रल एशियाई असरात भी शामिल हैं, क्योंकि सदियों तक ये मुख्तलिफ सल्तनतों के जेरे असर रहा। हंगरी के लोग म्यूजिक और डांस से गहरा लगाव रखते हैं। खाने की बात करें तो हंगरी की डिश गुलाश पूरी दुनिया में पहचानी जाती है, जो गोश्त, आलू और सब्जियों को खास मसालों के साथ मिलाकर पकाई जाती है। इस मुल्क के लोग खाने पीने के भी शौकीन हैं और मीठे पकवान भी इनके कल्चर का एक अहम हिस्सा हैं। हंगरी के लोग मेहनती, तालीम याफ्ता और खुश अखलाक हैं। ये अपनी रवायत को भी अहमियत देते हैं और जदीद तर्ज जिंदगी भी अपनाए हुए हैं। खेलों के मैदान में भी हंगरी का नमाया नाम है। खास तौर पर फुटबॉल, वाटर पोलो और कुश्ती में इनके खिलाड़ी आलमी सतह पर पहचाने जाते हैं। मजहब की बात की जाए तो हंगरी में ज्यादातर लोग ईसाई हैं। तकरीबन 56% आबादी रोमन कैथोलिक हैं और 15% आबादी प्रोटेस्टेंट है, जबकि तकरीबन 20% लोग ऐसे हैं जो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते। मुसलमान आबादी यहाँ बहुत कम है और सिर्फ 0.4% के करीब है, लेकिन खुशकिस्मती से मुसलमानों को यहाँ मजहबी आजादी हासिल है। दोस्तों, हंगरी की करेंसी को हंगेरियन फोरेंट कहा जाता है। यहाँ यूरो भी कई जगह कबूल किया जाता है, लेकिन सरकारी करेंसी फोरेंट है। पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में हंगरी एक छोटा मुल्क है, लेकिन तरक्की और सहूलतों के लिहाज से कहीं आगे है। यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, जबकि सेहत के मैदान में भी ये मुल्क काफी तरक्की याफ्ता है। पाकिस्तान और भारत की आबादी हंगरी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, लेकिन सहूलतों के मामले में ये दोनों ममालिक पीछे हैं। जैसे हमारे मुल्क में हम कहवा बनाकर पीते हैं, वैसे हंगरी मुल्क में लोग पानी में एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां डालकर नहाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, ये बात सच है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन इंडोर स्विमिंग पूल्स मिलते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हंगरी मुल्क के छोटे छोटे बच्चे ही यहाँ की ट्रेनें चलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक रेलवे लाइन है जिसका नाम बोल पाना बहुत मुश्किल है। 2 स्टेशनों के बीच वो रेलवे लाइन है। इन दोनों स्टेशनों का नाम भी बहुत मुश्किल है बोल पाना। पॉइंट ये है कि यहाँ पर 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे ट्रेन चलाते आपको नजर आ जाएंगे। कमाल की बात तो ये है कि इस ट्रेन को न सिर्फ ये चलाते हैं, बल्कि आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी बच्चे ही नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, टीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब यहाँ बच्चे ही होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मुल्क सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस मुल्क में आपको वर्ल्ड फेमस बियर पीने को मिलती है? हालांकि आपको बियर को बिना चीयर्स किए ही पीना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक लड़ाई में हंगरी की फौज को हार का सामना करना पड़ा था और जीतने वाली ऑस्ट्रिया की फौज ने उनके सामने बियर चीयर्स करके अपनी जीत मनाई थी।
जिसके बाद से यहाँ पर बियर के ग्लास को चीयरज करना खराब माना जाता है। दोस्तों अगर आप इस मुल्क में कभी जाओ तो इस बात को याद रखना, ग्लास उठा के चीयरज मत कर देना। दोस्तों जब भी हमारे मुल्क में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे अपनी मर्जी का नाम देते हैं, मगर इस मुल्क में आप अपने बच्चे का नाम भी खुद की मर्जी से नहीं रख सकते हैं। यहाँ हुकूमत ने कुछ नाम तय किए हुए हैं, आपको उन्हीं में से एक चुनना होता है। लेकिन अगर आप कुछ दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ की गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होती है। दोस्तों रूबिक्स क्यूब गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप खेलते भी होंगे। आपको बता दूं कि इस गेम की शुरुआत हंगरी मुल्क से हुई थी। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही जहीन होते हैं। एक बात जो इस मुल्क के लोगों के बारे में कही जाती है वो आपको चौंका देगी। क्या आप जानते हैं कि हंगरी के मुजरिम इतने शातिर होते हैं कि वो कई मौकों पर हथकड़ियां खोलकर पुलिस को चकमा दे के भाग जाते हैं? आपको लग रहा होगा कि ये अपने मुल्क में ऐसा करते होंगे, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि यहाँ के मुजरिमों ने कई मुल्कों में ऐसा किया और फरार हो गए और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। हंगरी का कैपिटल बुडापेस्ट है, जिसे अक्सर पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती पेरिस से कम नहीं। ये शहर दरियाए डैन्यूब के किनारे आबाद है, जो शहर को दो हिस्सों में बुडा और पेस्ट में तकसीम करता है। बुडा ज्यादातर पहाड़ी और तारीखी मकामात पर मुश्तमिल है, जबकि पेस्ट ज्यादातर जदीद इमारतों और मार्केटों पर। इस शहर का शुमार दुनिया के हसीन तरीन शहरों में होता है। इस शहर की सबसे बड़ी पहचान इसका पार्लियामेंट हाउस है, जो दरियाए डैन्यूब के किनारे बना हुआ है और यूरोप की चंद सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी शहर में ही बुडापेस्ट सिटी पार्क है, जहां पर एक मुजस्समा है जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि इस मुजस्समे के हाथ में एक पेन है और कहा जाता है कि जो भी इस पेन को टच कर लेता है वह बन जाता है वर्ल्ड फेमस राइटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लिखने का शौक है तो आप भी इस पेन को एक बार जरूर टच कर लें। वैसे तो हंगरी को अमन पसंद मुल्क कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क के लोगों ने अब तक हर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज जीता है। लेकिन अब तक यहाँ के किसी इंसान के जरिए नोबेल अमन इनाम जीतना बाकी है। अब तक हंगरी के कुल 13 लोगों को इस बड़े एजाज से नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग हंगरी को वाइन कंट्री भी कहते हैं, और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हंगरी में 22 अलग अलग वाइन रीजन और 8 किस्म की अंगूरों की अकसाम पाई जाती हैं। आपको बता दूं कि यहाँ की वाइन काफी पॉपुलर है। दोस्तों जैसे हमारे मुल्क में तुलसी का पत्ता हर बीमारी में खाया जाता है, लोगों का कहना है कि यह आपको हर छोटी बड़ी बीमारी से बचाता है। ऐसा ही पालिंका नाम की एक मेडिसिन है जो कि हंगरी के लोग लेते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह भी आपको हर बीमारी से बचा लेती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हंगरी मुल्क के लोग बहुत ही तख्लीकी होते हैं। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम खातून चेस खिलाड़ी हंगरी मुल्क से ही हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है जूडिथ पोलगर, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गई थी। इस गेम को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत दिलचस्पी है, और जब यहाँ के लोग थर्मल बाथ लेते हैं तो उस वक्त भी यह फ्लोटिंग बोर्ड्स पर चेस खेल रहे होते हैं। आपको बता दें कि हंगरी की खवातीन को दुनिया की सबसे खूबसूरत खवातीन में से एक कहा जाता है। यहाँ की खवातीन अपनी बॉडी को फिट और परफेक्ट शेप में रखने के लिए दिन में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की वॉक जरूर करती हैं। आपको सुबह और शाम में कुछ लड़कियां पार्क में वर्जिश करते हुए नजर आ जाएंगी। वर्जिश करने से हमारे जिस्म के साथ साथ हमारा जहन भी फ्रेश रहता है, और ये हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। वर्जिश को हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल जरूर करना चाहिए। और यहाँ की औरतों का रहन सहन भी बहुत दिलचस्प है। वो तालीम याफ्ता, आजादी पसंद और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन इसके बावजूद फैमिली वैल्यूज को भी अहमियत देती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हंगरी मुल्क में 96 नंबर की अपनी ही अहमियत है, क्योंकि 896 में इस मुल्क की बुनियाद रखी गई। इसके बाद 1896 में बुडापेस्ट मेट्रो की तामीर हुई, जो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है। इसलिए यहाँ का एक रूल है कि कोई बिल्डिंग शहर के दारुल हुकूमत यानी बुडापेस्ट में 96 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, हंगेरियन कौमी तराना भी 96 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। भाई श्रीलंका वालों, कुछ सीखो इनसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हंगरी मुल्क में काउबॉयज के नाम से भी लोगों को नौकरियां मिलती हैं। यह बात सुनकर आपको लगता होगा कि इस काम में गाय का ख्याल रखना होता होगा। दोस्तों यहाँ काउबॉयज उन्हें कहा जाता है जो कि घोड़ों के साथ एक से एक खतरनाक करतब दिखाकर यहाँ सियाहों की तफरीह करते हैं। दोस्तों हंगरी को यूरोप के कदीम तरीन ममालिक में से एक कहा जाता है। यह 896 में ही वजूद में आ गया था, और यह फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से भी ज्यादा पुराना मुल्क है। आपको बता दूं कि हंगरी मुल्क के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट का नाम पेस्ट बूढ़ा पड़ने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त में इसे बदलकर बुडापेस्ट कर दिया गया।
हालांकि आपकी मालूमात के लिए बता दें कि बुडापेस्ट 3 शहरों के मिलने के बाद बना है और वो 3 शहर हैं बूडा, पेस्ट और ओबूडा। बुडापेस्ट के बारे में कहा जाता है कि यह शहर आजकल बॉलीवुड वालों का फेवरेट सिटी बन गया है। यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। याद है आपको राब्ता फिल्म? जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की पूरी शूटिंग बुडापेस्ट में ही हुई थी। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी आप हंगरी मुल्क के पहले बादशाह के हाथ को देख सकते हैं। दोस्तों, हंगरी के देहाती इलाके भी अपनी सादगी और कुदरती हुस्न की वजह से कमाल रखते हैं। यहाँ सब्ज खेत, पुराने गिरजाघर और छोटे छोटे गांव देखकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यूं हंगरी एक ऐसा मुल्क है जो तारीख, सकाफत, जदीदियत और कुदरती हुस्न का इम्तिजाज है। पाकिस्तानी यहाँ आकर तालीम हासिल कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और सेहत के लिए भी एक लाजवाब जगह है, क्योंकि यहाँ आने वाला हर शख्स यह मानता है कि हंगरी वाकई यूरोप का छुपा हुआ खजाना है, जिसकी सैर किए बगैर जिंदगी अधूरी है। दोस्तों, यह थी बहुत खूबसूरत मुल्क हंगरी की सैर और मालूमात पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। हमें उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।